छोटा सा ये काम कि जो केसरी के लाल, मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं श्री राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। कर दो केसरी के लाल, मेरा छोटा सा ये काम। कर दो केसरी के लाल, मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम। मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। कर दो केसरी के लाल, मेरा छोटा सा ये काम। कर दो केसरी के लाल, मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। महाबली महायोधा महासंत तुम हो, महाबली महायोधा महासंत तुम हो। लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। कर दो केसरी के लाल, मेरा छोटा सा ये काम। कर दो केसरी के लाल, मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। पूरी सदाई हमारी हर आस करना, पूरी सदाई हमारी हर आस करना। बाबा भक्तों को कभी ना निराश करना, बाबा भक्तों को कभी ना निराश करना। हनुमत भक्तों को कभी ना निराश करना। दोनों चरण तुम्हारे हमारे सुख धाम, दोनों चरण तुम्हारे हमारे सुख धाम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। कर दो केसरी के लाल, मेरा छोटा सा ये काम। कर दो केसरी के लाल, मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं श्री राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं श्री राम संग जपता तुम्हारा सदा राम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। सुन लो केसरी के लाल, मेरा छोटा सा ये काम। कि जो केसरी के लाल, मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के पहले अध्याय की कथा चल रही है। विदुर जी दुर्योधन के क्रोधपूर्ण
और तिरस्कार करने वाले शब्दों से बड़े आहत हुए हैं। दुर्योधन ने उनका तिरस्कार करते हुए कहा कि इस कुटिल दासी पुत्र को यहां किसने बुलाया है। विदुर जी को अपमानित करते हुए दुर्योधन बोला कि जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, ये उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। दुर्योधन यही नहीं रुका, उसने बोला कि भले ही इसके प्राण मत लो, लेकिन हमारे नगर से इसे तुरंत बाहर निकाल दो। इन आहत करने वाले शब्दों के फलस्वरूप अपने ही बड़े भाई राजा धृतराष्ट्र के सामने उसके पुत्र दुर्योधन के द्वारा कहे गए इन अपशब्दों से, जिनके कारण उनके कान में मानो बाण चला दिए गए हों, ऐसे शब्दों से आहत हुए विदुर जी कुछ भी बुरा नहीं मानते, क्योंकि उन्हें भगवान पर पूर्ण विश्वास है। वे जानते हैं कि माया सारे जग को एक जादूगरनी की भांति नृत्य कराती है, नाच नचाती है। उस माया का प्रबल प्रभाव है, ऐसा समझकर विदुर जी अपना वह धनुष, जिससे अब तक वह कुरुवंश की सेवा करते आए हैं, राजद्वार पर रखकर हस्तिनापुर छोड़कर चले जाते हैं। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजावया तीर्थ पदः पदानी अन्वाक्रमत पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम स्वधिष्ठितो यानि सहस्त्रमूर्ति। कौरवों को विदुर जी महाराज जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। अगर व्यक्ति के जीवन में पुण्य ना हो, लेकिन कोई ऐसा साथी उसके जीवन में हो जो बड़ा पुण्य करने वाला हो, तो इसका प्रभाव उन पापी व्यक्तियों के जीवन में भी पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ ऐसा ही प्रभाव विदुर जी की उपस्थिति का उन कौरवों पर भी पड़ रहा था। विदुर जी हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे। उन्होंने सोचा अब जब राज्य का त्याग हो गया है तो बचा हुआ जीवन तीर्थ यात्रा पर निकाल दिया जाए। भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम और भगवान के जो भी निवास स्थान हैं वहां पर जा जाकर हम भगवत सेवा करेंगे। ऐसी इच्छा से विदुर जी भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहां श्रीहरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में भगवान विराजमान थे। भारत देश में सभी जगहों पर, सभी राज्यों में, सभी पुण्य क्षेत्रों में भगवान के मंदिर स्थापित हैं। अगर कोई तीर्थ यात्रा पर जाता है तो बड़े पुण्य के फल स्वरूप ही ऐसा संभव होता है, और जीवन में जो कुछ भी पाप कर्म हुए हैं, जो भी संसार में हम उलझ के रह गए हैं, इन सब से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान के चरणों में प्रीति होती है और भगवान से प्रेम और भक्ति ये अपने आप प्रफुल्लित होते हैं। तीर्थ यात्रा का ऐसा महत्व है। विदुर जी ने भी बचे हुए जीवन का सदुपयोग करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। अलग अलग मंदिरों में भगवान की जो मूर्तियां स्थापित हैं, उन सब के दर्शन करने का उन्होंने अपने मन में संकल्प लिया। पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुंजेष वपंकतो येषु सरित्सरहसु अनंतलिंगै समलंकृतेषु चचार्तीर्थायतनेष्वनन्यः। जहां जहां भगवान की प्रतिमाओं में सुशोभित तीर्थ स्थान थे, नगर थे,
पवित्र वन थे, पर्वत थे, निकुंज थे और निर्मल जल से भरे हुए नदी सरोवर आदि थे। उन सभी स्थानों में विदुर जी अकेले ही विचरते रहे, किसी को साथ लेके नहीं गए थे। तीर्थ यात्रा में ज्यादा लोगों को साथ ले जाने का बड़ा अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। आप व्यवस्थापक बनकर रह जाते हैं, सबके लिए सुख सुविधाएं आप ढूंढते रह जाते हैं और जिस उद्देश्य से तीर्थ यात्रा पर निकले हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। इसलिए प्रयास कीजिए कि अपने एक दो जो घनिष्ठ मित्र हों उनके साथ तीर्थ यात्रा पर जाइए, या अपने परिवार के जो बहुत ही आपके करीबी संबंधी हैं केवल उनके साथ ही यात्रा पर जाइए। पूरे कुनबे को बटोर कर गाड़ी भर के सबके साथ कभी भी तीर्थ यात्रा पर मत जाइए, नहीं तो आप वास्तविक उद्देश्य तीर्थ यात्रा का खो देंगे। हाँ, अगर साधुओं की मंडली के साथ आप जाते हैं तो इसका तो बड़ा सकारात्मक प्रभाव होगा। अगर आप ऐसे लोगों के साथ जाते हैं जो भगवत भक्त हैं, जो भगवान के लीला कथाओं के रसिक हैं, तो ऐसे लोगों की संगति का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जिस संसार से थोड़ा दूर हटकर हम भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाने के लिए तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, अगर वहां पर भी वो संसार साथ में जाएगा तो भगवान के चरणों में प्रीति कैसे प्राप्त होगी। इसलिए यहाँ जो विदुर जी अकेले जा रहे हैं, इससे भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। कभी कभी तीर्थ यात्रा पर अकेले ही निकल जाना चाहिए। तो उन्होंने नदी, सरोवर, वन, पर्वत, नगर, तीर्थ स्थान सब जगह अकेले ही भ्रमण किया, भगवान के अलग अलग रूपों के दर्शन किए। गाम पर्यटन मेद्य विविक्त वृत्ति सदा प्लुतोध शयनो वधूतः अलक्षितः स्वैरवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि। विदुर जी अवधूत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान न सके। कभी कभी ऐसा भी जीवन व्यतीत करना चाहिए जिसमें हमें कोई जानता पहचानता ना हो। ऐसे जैसे कि हमें कोई समाज में अब नहीं जानता, कुछ समय ऐसे समाज में भी हमें चले जाना चाहिए। वे शरीर को सजाते न थे, ज्यादा शरीर में तेल, मालिश, शैम्पू, हम सब इसी में ध्यान देते कि हमारा शरीर कितना सुंदर है। शरीर की सुंदरता कम से कम मनुष्य योनि में आध्यात्मिक दृष्टि से तो महत्व नहीं रखती, नहीं तो अष्टावक्र इतने बड़े भगवत भक्त कैसे हो जाते, इतने ज्ञानी कैसे हो जाते। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इतने सांवले क्यों होते। इसका मतलब है ये शारीरिक सौंदर्य ये आध्यात्मिक पथ पर महत्व नहीं रखता। इसीलिए विदुर जी इस शरीर को ज्यादा सजाते नहीं थे, पवित्र और साधारण भोजन करते थे, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते थे, जमीन पर सोते थे और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते थे। जब हम तीर्थ यात्रा के लिए निकलें तो हमें भी विदुर जी जैसा ही बन के निकलना चाहिए। जब हम जाएं तो वहां ये ना देखें कि हमारे होटल के कमरे में एसी लगा है कि नहीं लगा है, गीजर लगा है कि नहीं लगा है, गर्म पानी आता है कि नहीं आता है। वहां हम सुख सुविधाओं का भोग करने के लिए नहीं जा रहे हैं तीर्थों में, वहां हम तप करने जा रहे हैं, व्रत करने जा रहे हैं, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम पाने जा रहे हैं। ऐसे में हमें अपने शरीर की सुख सुविधाओं पर ध्यान नहीं देना है। एकदम सामान्य जीव की भांति आम आदमी की तरह जाएं, अच्छे रहने का, अच्छे खाने का बंदोबस्त करें, बहुत ज़्यादा तामसिक भोजन और बहुत ज़्यादा तामसिक निवास स्थान में रहने से तीर्थ यात्रा की जो
आवश्यकताएं हैं, जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। ऐसे में विदुर जी जैसा व्यवहार कर रहे हैं तीर्थ यात्रा में, हमें भी वैसा ही करना चाहिए। पवित्र और साधारण भोजन करिए। तीर्थ यात्रा पर जाएं तो शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करिए। वहां पर भी अगर वही छल कपट लेकर जाएंगे तो फिर संसार से पार जाकर और भगवान की शरण में कैसे आएंगे। जहां जाएं वहां तीर्थ स्थान पर अवश्य स्नान करें, जो भी पवित्र नदी है। नासिक जाएं तो गोदावरी में स्नान करें, और अगर प्रयागराज आएं तो संगम में स्नान करें। हरिद्वार जाएं तो मां गंगा पर स्नान करें। जहां पर भी जाएं तीर्थ में स्नान नदी में जरूर करें, और प्रयास करें कि बहुत ज्यादा गद्दे कोमल और मुलायम उनमें हम ना सोएं, जमीन पर ही अपना शयन बना लें। धर्मशाला में रुके, जमीन में गद्दे बिछाकर आराम से लेटें, कभी जमीन में रहने का भी सुख प्राप्त करें। और जो भी व्रत भगवान को प्रसन्न करने के लिए सामान्य जीव करते हैं, हमें भी तीर्थ में जाकर उन्हीं व्रतों का पालन करना चाहिए। आवश्यकता भर खाना चाहिए, आवश्यकता भर सोना चाहिए, और बाकी का समय भगवान के भजन में लगा देना चाहिए, कीर्तन में लगा देना चाहिए, संतों के वचनों को सुनने में लगा देना चाहिए। इत्थं व्रजन भारतमेव वर्षं कालेन यावद् गतवान् प्रभासं तावच्छ सासचितिमेकचक्रा मेकात् पत्रामजितेन पार्थ। इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। इधर विदुर जी हस्तिनापुर छोड़कर निकल गए हैं तीर्थ यात्रा पर भगवत भजन करने के लिए, भगवान से प्रेम, भगवान की भक्ति पाने के लिए। उधर भगवान की ऐसी कृपा युधिष्ठिर पर हुई है कि युधिष्ठिर का इस पृथ्वी पर एक छत्र राज्य हो गया। तत्रार्थ सुस्राव सुहृद्विनष्टिम वनम यथा वेणुजवनि संश्रयम संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन सरस्वतीं प्रत्यगियाय तुष्णीम। वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, और जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे, जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग में बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। बांस को जलाने के लिए बाहर से अग्नि का बंदोबस्त नहीं करना पड़ता। सबसे विश्व का तेज बढ़ने वाला जो पौधा है, जो पेड़ है, वो बांस है। बांस की झाड़ियां होती हैं, और इन बांसों की झाड़ियों में बाहर से आग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। गर्मी के दिनों में जब ये बांस हवा के झोंकों में आपस में टकराते हैं, तो उनसे स्वयं अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और पूरा का पूरा जंगल जलकर नष्ट हो जाता है। कौरव भी आपस में ऐसे ही लड़ झगड़ करके, लड़ भिड़ करके नष्ट हो गए, और विदुर जी के पास उनके नष्ट होने का, उनके विनाश का समाचार पहुंच गया। ये सुनकर विदुर जी शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती नदी के किनारे आ गए। तस्यां त्रितस्यो सनसो मनोश्च पृथोरथाग्नेरसितस्य वायो तीर्थं सुदासस्य गवां गृहस्य यच्छाद्देवस्य स आशीषे स्वे। वहाँ उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। 11 तीर्थों का सेवन उनके द्वारा किया गया। अन्यानि चेह द्विज देव देवैः
कृतानि नानायतनानि विष्णोः प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्ति। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो जाता था, उनका भी सेवन उन्होंने किया। जो 11 तीर्थ थे, उनके साथ साथ उन्होंने भगवान विष्णु के सभी मंदिरों के दर्शन किए। भगवान का जो मुख्य हथियार है वह चक्र है, और इसलिए भगवान विष्णु के मंदिरों में उस चक्र का चिन्ह अवश्य दिखाई देता है, चक्र और पद्म। इनके दर्शन किए, उनका सेवन किया। ततस्त्वतिवृज्य सुराष्ट्रमृद्धं सौवीर मत्स्यान् कुरुजांगलांश्च कालेन तावद्यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवाग्वतं ददर्श। जब सब जगह मंदिरों में भगवान के दर्शन हो रहे थे, वहां से चलकर वे धन धान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरुजांगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। जब बड़े भाग्य होते हैं तो भगवान के भक्तों के दर्शन होते हैं, संतों के दर्शन होते हैं। जब बहुत दिनों तक तीर्थों का सेवन विदुर जी ने कर लिया, उनके पुण्यों का घड़ा भर गया और सभी पाप नष्ट हो गए, तब भगवान की ऐसी कृपा हुई कि भगवत भक्त उद्धव जी के दर्शन विदुर जी को हो गए। सवासुदेवानुचरं प्रशांतं बृहस्पते प्राकतनयं प्रतीतं आलिंग्य गाढ़ं प्रणयेन भद्रं स्वानाम प्रक्षद भगवत प्रजानाम। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव के हैं। कौन? उद्धव जी। उद्धव जी भगवान के प्रख्यात सेवक हैं और बड़े शांत स्वभाव वाले हैं। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके हैं। उद्धव जी बृहस्पति भगवान के शिष्य हैं। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। जब उद्धव जी के साथ विदुर जी की भेंट होती है, तो विदुर जी पहले अपने रिश्तेदारों के, अपने सगे संबंधियों के हालचाल नहीं पूछते हैं, पहले भगवान की कुशल क्षेम पूछते हैं। भक्त का लक्षण है जीवन में चाहे अनुकूलता है चाहे प्रतिकूलता है, भक्त हमेशा अपने भगवान का ध्यान सबसे पहले करता है। उसको भगवान ही याद आते हैं, चाहे परिस्थितियां उसके अनुकूल हो या क्यों ही उसके प्रतिकूल क्यों ना हो, उसको भगवान सबसे पहले याद आते हैं। आज जब उद्धव जी विदुर जी को मिले हैं, तो विदुर जी से सबसे पहले हालचाल भगवान श्री कृष्ण के विदुर जी पूछते हैं। उसके बाद वे अपने स्वजनों के कुशल क्षेम का हालचाल भी उद्धव जी से लेते हैं। आज की कथा यहीं तक होगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्ण।